वेलकम इन टुडेज टॉपिक। और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक ट्रेडिंग प्लान। बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो करने में, बहुत से लोग जो हैं ट्रेडिंग प्लान बनाने के अंदर अपनी कमजोरी दिखाते हैं या इस चीज के अंदर कोताही बरतते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग सक्सेस के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी हैबिट्स, आपका डूज, आपके डोंट्स, ये रिटन फॉर्म में लिखे होने चाहिए। जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी प्लान आपके माइंड के अंदर है इज नॉट अ प्लान, इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी वो है, प्लान वो है जो लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? कि आपके माइंड के अंदर कोई भी अगर ऐसी स्ट्रैटेजी है और आप उसको ट्रेड कर रहे हो, आपके माइंड के अंदर कोई भी प्लान है और आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो वो प्लान नहीं है, वो स्ट्रैटेजी नहीं है। प्लान सिर्फ और सिर्फ वो है जो लिख के रखा हुआ है आपने, जो लिखा हुआ है आपने। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से अपना ट्रेडिंग प्लान आप बना सकते हो। तो इस पे सबसे पहला पॉइंट जो आप ऐड करते हो, जो देखते हो, दैट इज इवेल्युएट योरसेल्फ। यानी कि अपना आपने एनालिसिस करना है, खुद को जज करना है, खुद को देखना है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या क्या है और आपकी एक्सपर्टीज किस किस चीज के अंदर है। किसी की एक्सपर्टी प्राइस एक्शन है, किसी की डिजिटल है, किसी की वॉल्यूम है, किसी की मार्केट प्रोफाइल है, किसी की कुछ, किसी की कुछ, किसी की कुछ। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी एक्सपर्टी किस चीज के अंदर है, किस मेथड के अंदर आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। उसके बाद आपके गोल्स लिखे होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। पैसा कमाना इज नॉट अ गोल। ठीक है? कितना पैसा कमाना है और वो पैसा कब तक आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ गोल। और दूसरी चीज कि वो जो भी गोल्स आप बनाएंगे वो सारे के सारे गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि मुझे कल के दिन के अंदर एक 5 कनाल का एक विला चाहिए, तो दैट इज नॉट रियलिस्टिक। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि मुझे 1 साल के अंदर या अगले 2 साल के अंदर या अगले 3 साल के अंदर 5 करोड़ का विला चाहिए, तो दैट कुड बी अ रियलिस्टिक गोल। तो जो भी आप गोल सेट करोगे रियलिस्टिक होने चाहिए। और उसके बाद आपने ये देखना है कि आपकी क्या क्या वीकनेस है और आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है। यानी कि क्या क्या हैबिट्स आपके अंदर ऐसी हैं जो आपको कमजोर बनाती हैं या आपको रिग्रेट फील करवाती हैं, और क्या क्या ऐसी हैबिट हैं जिससे आपको गुड फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है। और वो चीज आपने, जो स्ट्रेंथ के पॉइंट होंगे वो आपने उसमें ऐड करते जाना है और जो वीकनेस के पॉइंट होंगे वो आपने आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते जाना है। ठीक है? तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि इवेल्युएट योरसेल्फ, कि अपना खुद का आपने मुआवजा करना है, खुद का एनालिसिस करना है, खुद का तज्जिया करना है कि आप एक्चुअली खड़े कहाँ पे हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे चूज योर ट्रेडिंग स्टाइल। यानी कि जो भी आपको ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना है वो एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल मैथड के अंदर आप इन हुए हो, ऐसा नहीं है। जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है वो एक होना चाहिए, उसको चूज करें। थर्ड नंबर के ऊपर पे अटेंशन टू ट्रेडिंग टाइम्स। यानी कि आपको पूरे दिन में किस वक्त में ट्रेड करनी है और किस वक्त में ट्रेड नहीं करनी, ये लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे सेशन ऑन टाइमिंग के ऊपर बहुत से लोग ट्रेड कर रहे हो, बहुत से लोग जो है वो मिड सेशन पर ट्रेड कर रहे होते हैं, बहुत से लोग जो है वो आफ्टर सेशंस, यानी कि जब क्लोजिंग ऑफ सेशन चल रही होती है, बहुत से लोग लंच टाइम के ऊपर अपने लिए बेटर टाइम आपने तलाश करना है, देखना है कि आपके लिए बेटर टाइम कौन सा है। इसके अलावा यूज स्टॉप्स एंड लिमिट्स। यानी कि हम चाहे तो मार्केट ऑर्डर के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन मार्केट ऑर्डर जब एक बार प्लेस हो जाता है तो उसमें फिर हमें वापसी की गुंजाइश नहीं है, फिर या तो प्रॉफिट है या लॉस है। तो अपने लिए राइट आपने जब डायरेक्शन तलाश कर ली तो कोशिश ये किया करें कि स्टॉप्स एंड लिमिट ऑर्डर्स का इस्तेमाल किया करें। ठीक है? किस किस करेंसी पेयर में आपको ट्रेड करना चाहिए, आपको ये चीज लाजमी आइडेंटिफाई करनी है, ये चीज लाजमी तलाश करनी है। हर एक करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड
पॉसिबल नहीं है। बहुत सी ऐसी करेंसी पेयर है जिसके अंदर मुझे आज तक प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, जब आप एक चीज को प्रैक्टिस करोगे, बार बार उस चीज के अंदर आओगे, तो आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि कौन सा करेंसी पेयर जो है वो आपके लिए सूटेबल है। उसके बाद रीएडजस्ट योर ट्रेडिंग प्लान। अपने ट्रेडिंग प्लान को एक मरतबा लिखने के बाद आपने उसको रीएडजस्ट करते रहना है। कौन से, यानी कि आपकी वीकनेस के पॉइंट उसमें से रिमूव होने चाहिए कुछ ना कुछ टाइम के बाद, और स्ट्रेंथ के जो भी पॉइंट आपको मिलते जाएंगे वो उसके अंदर आप ऐड करते जाओगे। और टेक केयर ऑफ द डिटेल्स। आपने जो भी डिटेल्स आपने लिख रखी हैं फिर उनको फॉलो भी करना है। शौक के अंदर किसी के कहने के ऊपर या ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ट्रेडिंग प्लान बना भी लेते हो और वो आपकी टेबल के ऊपर रखा ही रह जाता है, आप उसको देखते भी नहीं, तो आपको कभी भी फायदा नहीं देगा। दैट मीन्स कि आपको टेक केयर रखना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप जो है एक बेहतर ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो अपनी बेहतरीन ट्रेड जर्नी कंटिन्यू रखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।